हेलो व्हाट्स एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया टू सपोर्ट दिस चैनल एंड आप सभी को नमस्ते। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड देयर लॉट ऑफ चेंजेस आर गोइंग ऑन इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीजा, चाहे वो डिफरेंट स्टडी वीजा के रिगार्डिंग हो, स्पाउस हो, विजिटर हो या वर्क परमिट के रिगार्डिंग हो। बट राइट नाउ आई विल टॉक अबाउट द स्टडी वीजा एंड इफ यू आर प्लान टू कम टू कनाडा ऑन स्टडी वीजा, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी पड़ेगी एंड दिस वुड बी द प्रोसेस। एंड आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सा कोर्स आपको ऑप्ट करना चाहिए जिससे आपको वर्क परमिट भी मिले एंड साथ से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए पीआर के लिए जो बेनिफिशियल है। मैं हर एक चीज़ के रिगार्डिंग बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा फाइनेंशियल चीज़ों के रिगार्डिंग एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इफ यू न्यू टू माय चैनल, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1 you can DM me on WhatsApp, DM me on Instagram. I will definitely help you out. और कुछ कमेंट सेक्शन में आप कुछ पूछना चाहते हो, आपको एक दो क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट यू। सो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल चीज़ों के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग, देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे मैं आपको पहले एक चीज़ बड़ा क्लियर कर दूँ। आज के टाइम पे हर किसी को वीज़ा नहीं मिल सकता। डजेंट मैटर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है या प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है। जिनकी प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है और जो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहे, उनका तो 100% वीज़ा रिजेक्ट होगा ही होगा। माइट बी यू आर लकी इनफ कि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो, बट अगर आपकी फाइनेंशियल अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो भी रही है ना, स्टिल इट्स 50-50 चांसेस। हो भी सकता है, नहीं भी सकता। जब मैं रिक्वायरमेंट्स की बात करता हूँ इन टर्म्स ऑफ, मैं आपको लैंग्वेज एबिलिटी की बात करता हूँ, आपकी मैं एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, आपकी होम कंट्री के अंदर आपके कोर्स के रिगार्डिंग बात करता हूँ, आप कौन से कोर्स में जा रहे हो, वो मास्टर्स है, ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, 1+1 है। और मैं इसके रिगार्डिंग भी बात करता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स कि आप कितना फंड शो कर रहे हो, आपने फीस पे करी है नहीं पे करी, आपने जीएसटी दिखाया नहीं दिखाया, आपके अकाउंट के अंदर लिक्विड एसेट कितना है, ये भी मैटर करता है हर एक चीज़ के रिगार्डिंग। सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी लागू होने वाली है फ्रॉम द 1 सितंबर 2025 से, सो इट्स अ बिग अपडेट इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीज़ा। From September 1, 2025, students applying for a study permit must show more money in their bank account to prove they can live in Canada. As everybody knows, कनाडा में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट अराउंड 9% है और किसी किसी जगह तो 14% भी है एंड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। सो कैनेडियन गवर्नमेंट का एक चीज़ फोकस है, चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी हैं और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो आप आराम से जी सको, आराम से अपनी चीज़ों को फुलफिल कर सको, यू हैव टू शो मोर मनी टू फॉर द अप्रूवल ऑल्सो। सो पहले सिनेरियो क्या था इससे पहले कि अगर आपको, जिससे पहले हम जीएससी पे करते थे तो हमें सिर्फ रिक्वायरमेंट होती थी $20,685 की हमें। तो स्टार्टिंग में हमें सिर्फ 10,000 कैनेडियन डॉलर शो करने होते थे, लेकिन लास्ट ईयर से लास्ट ईयर से रूल लागू हुआ था कि यू हैव टू शो 20,685 एज एन जीएससी, मतलब ट्यूशन फीस के अलावा आपको 1 ईयर की ट्यूशन फी फुल पे करनी है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 6 मंथ्स की भी, फर्स्ट सेमेस्टर की भी चलती थी, लेकिन अभी सिर्फ सिनेरियो ये है कि जितनी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो ये कहता है कि आपको पूरे साल की ट्यूशन फीस पे करनी है। दूसरी चीज़, आपको जीएससी भी दिखाना है। 20,635 पहले था, लेकिन फ्रॉम द 1 सितंबर 2025 या 2025 के 4 सितंबर के बाद आने वाले हो तो यू हैव टू शो 22,895। डेट मीन्स आपका अराउंड $2,000 से बढ़ चुका है। अगर मैं कोई इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग कहूँ तो 1,20,000 रुपये आपको और शो करना है इन टर्म्स ऑफ जीएसटी। प्लस आपको सेविंग अकाउंट के अंदर एटलीस्ट 8 to 9 लाख भी शो करना है फॉर द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। इट मीन्स यू हैव इनफ फंड्स टू सपोर्ट योर सेल्फ, चाहे वो लिक्विड एसेट हो चाहे वो फिक्स एसेट हो, आपको ओवरऑल आपको इतना अमाउंट शो करना ही करना है, तभी पॉसिबिलिटी है कि आपका वीज़ा आएगा। अदरवाइज फाइनेंशियल रीजंस की वजह से भी वीज़ा को रिजेक्ट किया जा रहा है बाय द इमिग्रेशन ऑफिसर एंड इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर पूरी अथॉरिटी है एंड दे हैव अ फुल फ्लेज, उनका राइट है कि वो आपको वीज़ा देना चाहे दे सकते हैं, डिनाई करना चाहे डिनाई कर सकते हैं। इवन अगर आपका स्कोर 7.5 ओवरऑल आता है, हर मॉड्यूल में आपका मोर देन 6 या 6 है, 7 आता है, 8 आता है, 7.5 वाला 6.5 भी आता है एंड ओवरऑल मतलब हर मॉड्यूल में 6 से ऊपर है इन सिंपल लैंग्वेज, तब भी आपका वीज़ा डिनाई हो सकता है एंड दिस इज हैपन अ लॉट। सो आई एम सेइंग यू वेरी सिंपल वे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी आपको मैंने बताया फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग, ये आपकी फुलफिल होनी चाहिए। आपके पास जीएससी सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास 6 से 7 लाख मिनिमम अभी के सिनेरियो, अभी के हिसाब से
इतना आपके पास सेविंग अकाउंट में मीन्स लिक्विड एसेट में होना चाहिए, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, सेविंग अकाउंट के अंदर हो, कैश हो, ज्वेलरी हो। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको 1 ईयर की पूरी फुल फीस पे करनी है। चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑलवेज चूज अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी चूज करते हो, इट शुड बी एफिलिएटेड अंडर द कैनेडियन गवर्नमेंट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कोर्स के रिगार्डिंग सबसे बहुत ये मैं कहूँगा कि सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बताता है कि आपका वीज़ा लगेगा या नहीं होगा, या पॉसिबिलिटी कितनी है कितनी नहीं है, और ये भी मैटर करेगा कि इस पर आपको वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप ग्रेजुएशन पे जा रहे हो या मास्टर्स पे जा रहे हो, गुड टू गो, बिल्कुल जाओ। आपको आराम से वीज़ा भी मिलेगा और आपको आराम से वर्क परमिट भी मिलेगा। लेकिन मैं आपको ना इसमें छोटी सी एडवाइस करना चाहूँगा, ये उनके लिए स्पेशली जो +2 के बाद आना चाहते हैं। मेरे हिसाब से +2 के बाद कनाडा नहीं आना चाहिए। आई वुड नेवर एवर रिकमेंड एनी वन कि +2 के बाद नहीं आना चाहिए। मैं लास्ट 2023 के दिसंबर से बोल रहा हूँ कि आपका जो PR का पाथवे है ना, नहीं बनेगा, एंड यू आर पेइंग अ लॉट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ फीस, ट्यूशन फीस। और अभी के जो हालात है, जॉब्स मिलना अपॉर्चुनिटी इतनी है नहीं, हर जगह काफ़ी कई जगह कम है, काफ़ी जगह है ही, काफ़ी जगह तो है ही नहीं। तो आई वुड नेवर एवर रिकमेंड यू। एंड आप अभी +2 होते हो, +2 के बाद आते हो, आप इतने मिच्योर नहीं होते हो इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल थिंग्स, और चीज़ों को समझना दुनियादारी के बारे में, या किससे कहाँ कितनी बात करनी है, कैसे बात करनी है। तो आई वुड रिकमेंड यू डू योर ग्रेजुएशन इन योर होम कंट्री, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छी कॉलेज से, एंड लर्न स्किल्स। देखो, डिग्री लेना इट्स अ डिफरेंट थिंग। आज के टाइम पे डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। यू शुड हैव अ स्किल्स। इफ यू हैव अ स्किल्स, तभी पॉसिबिलिटी है कि आप लाइफ में कुछ कर पाओगे। इट्स नॉट अबाउट कनाडा, इट्स अबाउट एवरीवेयर। डजेंट मैटर आपकी कंट्री के अंदर हो या किसी और जगह पे हो, बट शुड बी एवरीवेयर। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्टडी वीजा पे आना चाहते हो तो ऑलवेज गो फॉर द मास्टर्स। मैं हमको हमेशा प्रेफरेंस दूंगा कि हमेशा मास्टर्स में जाओ। कोई सिंपल सा कोर्स लो, चाहे मास्टर ऑफ मैनेजमेंट हो, लॉजिस्टिक हो, डाटा एनालिटिक्स हो, चाहे मास्टर ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट हो, चाहे मास्टर ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे सेल्स मार्केटिंग में हो, लेकिन मास्टर्स में जाओ, MTech में जाओ, MBA में जाओ, या किसी MCA में जाओ, लेकिन वो मास्टर्स होनी चाहिए। एंड इट शुड बी मिनिमम 2 ईयर्स, दैट मीन्स 16 महीने तक, 16 महीने या 16 मंथ से ऊपर, तभी आपको वर्क परमिट मिलेगा। एंड अगर आप मैरिड है या शादी होने वाली है, तो आप अपने स्पाउस को भी बुला पाओगे। अगर 16 मंथ से कम है तो आप अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते। एंड इसमें भी आपको वर्क परमिट में भी इशू आएगा कि आपको वर्क परमिट भी सिर्फ 1 ईयर का मिलेगा। 16 मंथ से ऊपर है तो आपको 2 ईयर की स्टडी पे 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलता है। सो आई वुड रिकमेंड यू चूज वाइजली। एंड उसके बाद क्वेश्चन आता है कि किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज को चूज करना चाहिए। देखो, मेरे हिसाब से ना पहले बहुत सी पॉसिबिलिटी होती थी कि ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में ना बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे फीसें बहुत कम है। लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ नियाग्रा हो गया, लैम्पटन कॉलेज हो गया, शेरिटन कॉलेज हो गया, कॉर्नस्टॉक कॉलेज हो गया, एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज, या कनाडा वेस्ट हो गया। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा की बात करूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ नियाग्रा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी की बात करूँ, एडमिंटन की बात करूँ, वहाँ पे फीस बहुत एक्सपेंसिव है। एंड अभी के टाइम पे प्रॉब्लम क्या है, देखो ये एक रियलिटी है कि जो ये यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है ना, इट्स जस्ट अ बिजनेस। यहाँ की पढ़ाई कोई 30 मार खान नहीं है, इट्स जस्ट अ बिजनेस। एंड राइट नाउ जो भी सैलरी चल रहा है इन टर्म्स ऑफ इनकम में, इनकी इनकम बहुत डाउन हो चुकी है, इनकी इनकम बहुत डाउन हो चुकी है। एंड उनका सिर्फ एक ही फोकस होता है, जो लोग आ रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी है, जो मीन्स जो बच्चे ऑलरेडी है, उनसे जितना जितना चाहो निकाल लो, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे पैसा निकालो। यू आर जस्ट अ कैश काउ, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और आई वुड रिकमेंड यू, अगर आप स्टडी पे आना चाहते हो, either go for the masters। एंड अगर आपको लगता है मुझे स्टडी पे नहीं आना, आई डोंट हैव टू स्पेंड दिस मच अमाउंट, अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करो, स्किल बेस्ड कोर्स करो, एक्सपीरियंस गेन करो, कोई वर्क परमिट लो। इफ यू नीड एनी हेल्प लेट मी नो। या तो आप हेल्थ केयर में जाओ, चाहे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर में जाओ, होम सपोर्ट वर्कर में जाओ, स्किल बेस्ड में फायर टेक्नीशियन में जाओ, प्लम्बर में जाओ, मैकेनिक में जाओ, कारपेंट्री में जाओ, आप कुकिंग में जा सकते हो। कुकिंग ऑल्सो कम अंडर द स्किल बेस, और उसके तो अलग से कैटेगरी बन चुकी है, तो उसमें भी आपको PR मिलना बहुत ईजी है। बट मेक श्योर ये ज़रूर चेक करना आपने CRS स्कोर में आपकी एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है,
आप लैंग्वेज में कितना स्कोर कर सकते हो, एंड आई वुड रिकमेंड यू आइदर गो फॉर द पीटी कोर और द सेल्फ पिप, नॉट फॉर द आइल्स। अगर आप आइल्स में अच्छे मार्क्स आ गए हैं, गुड टू गो, बट अगर आपको लगता है कि मेरे को और अच्छा अचीव करना है, आइल्स में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, आई डोंट वांट टू गो फॉर द आइल्स, सो गिव प्रेफरेंस टू पीटी कोर और द सेल्फ पिप। मैं आपको यही कहूँगा फॉर द पीयर पर्पस। अगर आपका स्कोर इन सिंपल लैंग्वेज, अगर आपका स्कोर 490 480 बन रहा है या 470 से ऊपर भी बन रहा है, तो पॉसिबिलिटी है, देन कम टू कनाडा। एंड रिमेंबर वन थिंग आई ऑलवेज टोल्ड यू, एवरीबडी जब कोई सेशन लेता है या मैं यूट्यूब पे बताता हूँ, पॉसिबिलिटी चांसेस उसी की है जिनके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का एक्सपीरियंस है। दैट मीन्स जिनके पास इनसाइड कनाडा का एक्सपीरियंस है मिनिमम 1 ईयर। चाहे नॉक कोड कोई भी हो, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 में बहुत अच्छी बात है, 4 5 में भी है, इट्स गुड टू गो। बट कैनेडियन एक्सपीरियंस है तभी पॉसिबिलिटी है। बाहर से फाइलिंग करोगे कोई फायदा नहीं है, नहीं ड्रॉ हो रहे, नहीं फायदा है, अनटिल अनलेस अगर आपको फ्रेंच आती है, आप फ्रेंच बेस्ड ड्रॉ के अंदर फाइल करते हो तो, मीन्स कैटेगरी बेस में फाइल करते हो तो, अदरवाइज कोई ड्रॉ नहीं हो रहा, इट जस्ट वेस्ट ऑफ योर मनी अगर आप फाइलिंग लगा तो किसी एजेंट या कंसल्टेंट के थ्रू। सो बाकी ये आपकी चॉइस है। एंड सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको मैंने बताया कि फ्रॉम द 1 सितंबर 2025 से जो GSC है $2,000 से $2,000 से बढ़ जाएगी। सो इफ यू वांट टू गो फॉर इट, डू इट राइट नाउ, otherwise you have to pay more, and you have, sorry, not to pay more, you have to show more, at least 2,000 कैनेडियन डॉलर्स, मतलब 23,500 कैनेडियन डॉलर्स आपको शो करना है इन टर्म्स ऑफ GSC इन सिंपल लैंग्वेज। सो वीडियो डिपेंड करता है, इफ यू नीड एनी हेल्प एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ वीजा, चाहे वो विजिटर हो, टूरिस्ट हो, वर्क परमिट हो, स्टडी परमिट हो, जस्ट लेट मी नो। एंड आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए हो, आप मेरे को DM कर सकते हो, व्हाट्सएप पे DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तब तक के लिए गुड बाय।